आज का जो सफ़र हम करने वाले हैं वो करने वाले हैं हैदराबाद से लेकर लाहौर तक का। और हम इसमें सफ़र करेंगे नेशनल हाईवे पे। खैरपुर के आपको खजूरों के बागात भी दिखाएंगे, हरियाली दिखाएंगे, नज़ारे दिखाएंगे मुख्तलिफ़ किस्म के। सखर में करेंगे नाश्ता, वहाँ का रेस्टोरेंट भी दिखाएंगे। उसके बाद हम चढ़ेंगे मोटरवे, और मोटरवे जो है इस वक्त मुल्तान का मोटरवे, मुल्तान जाकर हमने करना है लंच। मुल्तान की आपको दिखानी है चीज़ें, रोडें, सखावटें, सब कुछ इसी वीडियो में मौजूद है। एंड तक वीडियो को देखते रहिएगा और लाइक करिएगा, कमेंट्स करिएगा। हाँ, स्टार्ट करते हैं अपने ब्लॉग को। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक, खैरियत से हैं, मज़े में? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, खैरियत से हूँ जी। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना नया सफ़र, और आज का सफ़र इंशाल्लाह होगा हमारा बाई रोड पर। बाई रोड जा रहे हैं आज हम हैदराबाद से। सफ़र का स्टार्ट हो रहा है मेरे घर से, जो मेरा घर बाई घर है हैदराबाद में, यहाँ से मैं सफ़र का स्टार्ट कर रहा हूँ। और हम जा रहे हैं पाकिस्तान टूर। स्टॉप कहाँ करते हैं, कहाँ रुकते हैं, ये कुछ नहीं पता, कोई आइडिया नहीं, कहाँ तक जाते हैं कुछ नहीं पता। सफ़र में मेरे साथ रहिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और मैं आपको बताता चलूँ, इस वक्त टाइम हो रहा है रात के तकरीबन 11:15। इस वक्त हम निकल रहे हैं घर से, और आगे की देखिए कहाँ पहुँचते हैं, किस टाइम पहुँचते हैं और कब पहुँचते हैं, सब कुछ आपको दिखाऊंगा इस वीडियो के अंदर। चलें चलें स्टार्ट करते हैं अपना सफ़र, और मेरे साथ रहिएगा। आइए स्टार्ट करें वीडियो। हैदराबाद से निकलने के फ़ौरन बाद हमने पेट्रोल डलवाया, टंकी फुल कराई। तकरीबन 7,000 रुपये की हमारी यहाँ से टंकी फुल हुई, क्योंकि पेट्रोल हमारा बिल्कुल भी नहीं था गाड़ी के अंदर। और ये 7,000 की हमने यहाँ से स्टार्ट ही की फुल टंकी। और फिर हमने अपना यहाँ से किया सफ़र को स्टार्ट। इस वक्त हम करवा रहे हैं पेट्रोल। ये देखें आप, इस वक्त पेट्रोल इस वक्त रिफ़िल हो रहा है। और फिर हमने रोड लिया जामशोरो। इस वक्त मैं जा रहा हूँ जामशोरो से, क्योंकि आपको जैसा कि सबको ही पता है कि जब हम जाते हैं कराची या हैदराबाद से पंजाब की तरफ, दो दो रास्ते आपको मिलते हैं। एक जामशोरो से अमरी वाला रास्ता, जो कि वाया पटारो से होता हुआ आपको वो काजी अहमद तक लेके जाता है। और दूसरा नेशनल हाईवे जो चलता ही रहता है, सीधा सीधा रास्ता है, जो कि आपका सकरंद और ये सईदाबाद वाला रास्ता, वो भी काजी अहमद तक ही जाता है। पर वो थोड़ा रोड ज़्यादा ख़राब था, और क्योंकि रोड वहाँ रश भी ज़्यादा होता है, तो इसलिए सब यही डिसाइड करते हैं कि इस रोड से जाया जाए वाया जामशोरो। जो हमने जामशोरो के बाद हम सफ़र स्टार्ट किया था आमरी के लिए। तो ये इस वक्त रात के मनाजिर आपको मैं दिखा रहा हूँ, कितना सन्नाटा, रोड पे कुछ साफ़ सुथरा क्लीन इस वक्त रोड है। और ये देखें, इस रोड की कंडीशन भी आप चेक कर सकते हैं कितना क्लियर है। और ये है पटारो टूल प्लाज़ा। यहाँ पर दो टूल प्लाज़ा आते हैं इस रोड पर काजीमत से पहले पहले। एक आता है पिटारो का, उसके बाद आता है आमरी ब्रिज जब हम चढ़ते हैं उसके ऊपर। इसी ये दो टूल यहाँ पर आते हैं, जो कि 70-70 रुपये आपको पे करने पड़ते हैं। अगर उसके अलावा आपने नेशनल हाईवे से जाना है तो वहाँ पर भी आपको दो टूल मिलेंगे। पहला टूल आपको मिलेगा यहाँ पर मिटियारी का, वहाँ पर भी आपको 70 रुपीज़ देने हैं। उसके बाद दूसरा टूल जो आपको मिलता है वो मिलता है आपको सईदाबाद का। तो सईदाबाद में भी आपको 70 रुपीज़ देने पड़ते हैं। तो मतलब अगर दोनों टूल के हिसाब से देखा जाए तो दोनों के टूल सेम है, मतलब दो दो टूल दोनों जगह आते हैं। रोड की कंडीशन की बात की जाए तो यहाँ का रोड आपको दिख रहा है बिल्कुल सामने, कितना क्लियर साफ़ सुथरा रोड है, डबल रोड है। क्योंकि ये अभी इस वक्त यहाँ से 7 तक और 7 से आगे पे शिकारपुर और लाड़काना शिकारपुर तक ये रोड बना रहे हैं। आधा रोड पर काम हो चुका है और आधा रोड अभी ज़ेर तामीर है 7 तक। तो ये इसलिए इतना साफ़ सुथरा क्लियर रोड है। तो मेरा तो रिकमेंडेशन यही है कि आप काजी अहमद तक यहाँ ही जाएँ। हैदराबाद से काजी अहमद का जो रास्ता है वो 116 किलोमीटर का है। अगर आप उस तरफ से जाएंगे तो वो रोड शायद थोड़ा सा ख़राब कंडीशन में है, उसका रोड की कंडीशन काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, और ट्रैफिक भी काफ़ी ज़्यादा होती है। तो आपको काजी अहमद तक तकरीबन वहाँ से लग जाएंगे कुछ पौने 2 घंटे लग जाते हैं तकरीबन मेरे अंदाज़े से। क्योंकि रोड की एक तो रात में ट्रैफिक भी ज़्यादा होती है, हैवी ट्रैफिक ज़्यादा होती है, ट्रक्स ज़्यादा होते हैं, जिसकी वजह से गाड़ी आपकी ज़्यादा से ज़्यादा 70-80 की स्पीड पे चलती है। और ये रोड जो है यहाँ पर आप काफ़ी अच्छी स्पीड में गाड़ी चलाते हैं, और यहाँ पर ब्रेक भी कम लगते हैं।
तो इस रोड पे अगर आप जाएंगे तो ये 116 किलोमीटर जो आपके होते हैं, 116 120 किलोमीटर, वो आपके तकरीबन कोई घंटा सवा घंटा में हो जाता है। मतलब आपका मैक्सिमम 1 घंटा 45 मिनट्स आपके सेव हो जाएंगे अगर आपने ये रोड लिया। और इसके अलावा रोड भी साफ़ है तो अपने ईजी होके भी जाना है। ये देखें, ये आपको निशान दिख रहा होगा रेरो, तो यहाँ से आप आमरी ब्रिज ऊपर चढ़ेंगे। यहाँ से सीधा अगर आप निकल जाएंगे तो 7 शिकारपुर की तरफ चले जाएंगे। लेकिन यहाँ से आपने उल्टे हाथ पे लेफ्ट हैंड पे एक पुल चढ़ रहा होता है जिसे उस पर आपने चढ़ना है। वो आमरी ब्रिज वो सीधा काजी अहमद की तरफ जाता है। जैसा कि आप देख रहे हैं इस वक्त में ये रोड आपको, ये ऊपर आपको पुल दिख गया है। देखिए हल्का था क्योंकि रात का वक्त था। हम लोगों ने जो अपना सफ़र स्टार्ट किया था 12:30 पौने 1 बजे वहाँ से स्टार्ट किया था पेट्रोल डलवाने के बाद। उसके बाद मुसलसल अंधेरा ही था। तो ये देखिए हम इस वक्त ये पुल चढ़ रहे हैं आमरी ब्रिज। इस पे चढ़ने के बाद थोड़ा सा रोड ख़राब आता है, दरिया सिंध के ऊपर का पुल जो आता है, क्योंकि हम इसके बाद ये पुल क्रॉस करेंगे। थोड़ा सा मतलब ये कोई 2 किलोमीटर या 3 किलोमीटर का पैच होता है जो थोड़ा सा ख़राब है, इतना ज़्यादा ख़राब नहीं है। ये देखें आप इस वक्त आप देख रहे हैं रोड सामने, ये हम लोग इस वक्त दरिया सिंध पार कर रहे हैं। ये उसके ऊपर का ब्रिज है, उसकी इसलिए कंडीशन थोड़ी सी ख़राब है, रफ़ है। तो ये आप बस इतना सा पैच आता है, उसके बाद आपको काजी अहमद तक रोड बिल्कुल ही क्लियर मिलता है। अच्छा, आमरी ब्रिज चढ़ने के बाद मैं आपको एक चीज़ और बताता चलूँ, मुझे याद आ गई कि एक आमरी ब्रिज तक तो आपको डबल रोड आपको मिलेगा, अवेलेबल मिलेगा। लेकिन उसके बाद आमरी ब्रिज से जब आप काजी अहमद की तरफ जाएंगे तो वो रोड थोड़ा सा एक तो सिंगल रोड भी है और आपको थोड़ा सा ट्रैफिक भी, मतलब आने जाने वाले थोड़ी दुश्वारी हो सकती है। ये हम लोग इस वक्त आ चुके हैं काजी अहमद। बस काजी अहमद पहुँचते ही आपको फिर दोबारा डबल रोड पर मिल जाएगा और हम लोग चढ़ चुके हैं नेशनल हाईवे पे। तो ये पहला यहाँ का टूल आ चुका है यहाँ पर और हम इस वक्त टूल क्रॉस कर रहे हैं। तो मैं आपको ये बता रहा था, इसके बाद रोड आ जाता डबल, उसकी तो रोड की कंडीशन भी उसके बाद काजी अहमद से लेके मोरो तक कतरे बेहतर है, इतनी ज़्यादा ख़राब नहीं है। या यहाँ पर भी मोरो पे भी हमने 70 रुपये टूल पे किया। यहाँ से भी हम उस वक्त हुए हैं रवाना और आगे आप आपको देखते हैं कहाँ मिलते हैं। मोरो टूल प्लाजा हम लोग पहुँचे तकरीबन, टाइम उस वक्त हो रहा था 2:50 का और यहाँ तक हमें पहुँचते पहुँचते तकरीबन लगे थे कोई 1 घंटा 20 मिनट। तो वो सफ़र हमारा काफ़ी अच्छा निकल गया। रात में सन्नाटा भी था उस रोड पे, तो काफ़ी आसानी रही हमारे लिए और हम तकरीबन पौने 2 घंटे में हैदराबाद से यहाँ तक मोरो तक पहुँच गए। तो यहाँ से हमें क्रॉस करने के फ़ौरन बाद ही रोड की डाइवर्जन आ गई, क्योंकि आपको सबको पता है कि मोरो से लेके रानीपुर तक, रियासत तक या कंपट तक रोड बन रहा है, सिंगल रोड पे काम हो रहा है। जो वहाँ सक्खर से हैदराबाद की तरफ जो रोड आ रहा है वो उस पे दोनों 2 डाइवर्जनें की हुई है, जाने वाली भी और आने वाली भी। और हैदराबाद से जो रोड सक्खर की तरफ जा रहा है वो पूरा का पूरा बंद है। अब ये देखें, इस तरह सिंगल डाइवर्जन पे आप ट्रक के पीछे लग जाते हैं बस और चलते रहें स्लो। तो यहाँ से हमें लगा बहुत ज़्यादा टाइम, पौने 2 बजे जो हमने मोरो तक पहुँचे थे। उसके बाद अब देखें आपको कब पहुँचते हैं सक्खर, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा, मोरो टूल प्लाजा से आपने फ़ौरन जब क्रॉस करेंगे 1 किलोमीटर भी नहीं चलेंगे, आपको सीधे हाथ पे रॉयल ताज रेस्टोरेंट नज़र आएगा। यहाँ का खाना सही होता है खाने के हिसाब से बाकी रेस्टोरेंट के मुताबिक। तो हमने खाने के लिए ये जगह देखी थी, लेकिन जब हम लोग इस वक्त पहुँचे 2 बजे के टाइम,
तो ये रेस्टोरेंट भी इस वक्त बंद हो चुका था। तो शायद ये यहाँ उससे पहले बंद हो जाता है। तो आप रात में आपको यहाँ पर याद रखिएगा कि खाने आपको अवेलेबल नहीं होगा। ये सामने आप देख रहे हैं, ये है रॉयल ताज। यहाँ पर मैं पहले भी जब बाय रोड सफ़र किया था 2 दफ़ा यहाँ हमने खाना खा चुके हैं। तो खाना भी यहाँ बेहतर होता है, आराम करने के लिए जगह सही है रेस्टोरेंट में। तो उसके 4 बजे का टाइम है और इस वक्त हम नौशेरा पहुँचे हैं यहाँ पर पंप पे वॉशरूम के पास फ्रेश होने के लिए। 4 घंटे हो गए। ट्रैफिक काफ़ी था क्योंकि रोड ख़राब थी, 2 जगह डाइवर्जन पे, एक मोरों पे, एक थोड़ा यहाँ पर नौशेरा से पहले, इसलिए थोड़ा टाइम ज़्यादा लग गया। बस यहाँ से 5-10 मिनट फ्रेश होकर फिर चलते आगे। 12 बजे हम लोग निकले थे घर से और तकरीबन बाईपास पे हम चढ़े थे हैदराबाद के 1 बजे तक। बीच में 1-2 जगह तो रुकना था, काम था थोड़ा, वो किया। तो तकरीबन 1 बजे तक 3 घंटे में हम नौशेरा फिरोज पहुँचे। और बस यहाँ से सक्खर 130 किलोमीटर है। देखते कितनी देर में पहुँचते हैं क्योंकि रोड काफ़ी ख़राब है। 1 घंटा तकरीबन और लगेगा। इसके बाद देखें रोड पे इतना ट्रैफिक रात के वक्त, एक तो रोड भी ख़राब और जहाँ रोड सही मिले वहाँ ट्रैफिक इतना ज़्यादा। ट्रक ही ट्रक आपको इस्तकबाल करने के लिए थे यहाँ मौजूद, और फिर आप बस गाड़ी के पीछे पीछे, ट्रक की पत्ती के पीछे पीछे चलते रहें ये, और आप बेजार हो जाते हैं। मतलब सफ़र में इतना ख़राब रोड है। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा अगर आपने आमरी से इस तरफ नहीं आना, आपने सीधे जाना है शिकार ये लाड़काना, और लाड़काना से आप फिर आपने सक्कर की तरफ आना है क्योंकि ये रोड इंतहाई ख़राब है और आपको बहुत टाइम आपका वेस्ट यहाँ पर हो सकता है। ये देखें। हम लोग पहुँच चुके हैं सुबह 6 बजे, 6:15 बजे टाइम, रानीपुर रियासत के टोल प्लाज़ा। हमें यहाँ मोरो से लेके रानीपुर तक जो रास्ता तकरीबन 1.5 घंटे है, उसमें हमें लगे कोई 4 घंटे लग गए क्योंकि मैंने आपको रास्ते में दिखाया कितनी डाइवर्जन थी और कितना ट्रैफिक था। एक रोड पे तो डाइवर्जन थी, उस पर गाड़ियाँ आ रही थी और जा रही थी। उसके अलावा भी 2-2 लाइनें बन गई जाने वालों की, और इतना ट्रैफिक आमने सामने होकर इतना जाम हो गया, कितनी मुसीबत में निकल के आए हम लोग वहाँ से, बस वो हम ही जानते हैं। तो आपने अपना दिमाग रखना है, अगर इस रोड पे अगर आपने आना भी है ना, तो अभी आपने रात में नहीं आना। रात में तो इतना ट्रैफिक होता है कि आप इतना बेजार हो जाएंगे। अब ये देखें, सुबह का टाइम था, फजर के बाद थोड़ा सा सूरज निकल रहा था और हम लोग गम्पट में पहुंचने वाले हैं। ये गम्पट बाईपास चल रहा है, जैसा कि आप देख रहे हैं कितना खूबसूरत व्यू लग रहा है। ये टाइम हो रहा है 6:10। गम्पट बाईपास पर हम लोग पहुँच चुके हैं। गम्पट बाईपास पर यहाँ पर खोए वाले हैं, लाइन से बैठे हुए हैं, काफ़ी सारी दुकानें बंद हैं। ये 1-2 दुकानें खुली हुई थी सुबह सुबह। ये लो, कब बनाया था ये? हैं? ये सुबह बनाया है। सुबह बनाया है? अच्छा बना हुआ यार। बस यहाँ से तकरीबन कोई 50 किलोमीटर दूर है सक्खर पहुँचते हैं क्योंकि ट्रैफिक काफ़ी जाम था वहाँ पर, बहुत ज़्यादा रोड ख़राब था रानीपुर से पहले, बहुत टाइम लग गया हम लोगों का। अब चल के सक्खर ही स्टॉप करेंगे इंशाल्लाह। ये देखें, इस वक्त फिर दोबारा हमने सफ़र अपना स्टार्ट किया वहाँ से निकलने के फ़ौरन बाद, और ये आपको मैं दिखा रहा हूँ खजूरों के बागात यहाँ से हो जाते हैं शुरू, जो कि सक्कर तक चलते हैं। गम्पट के बाद से तकरीबन आपको खजूरों के बागात स्टार्ट हो जाएंगे। पाकिस्तान के सबसे बड़े बागात हैं खजूरों के यहाँ पर, और सबसे ज़्यादा खजूर यहाँ पर होती है। बस यहाँ से जैसे ही आप निकलेंगे गम्पट के बाद से लेके उस सक्खर तक आपको मिलेंगे, और ज़्यादा बागात आपको खैरपुर पे मिलेंगे। मैं आपको देखें खैरपुर पहुँच के फिर वहाँ नीचे उतर के अभी आपको दिखाऊंगा यहाँ के बागातों की थोड़ा विज़िट कराऊंगा, खजूरों के बागात, जो कि यहाँ की खजूरें पूरे पाकिस्तान में जाती हैं। 6:45 बजे हम लोग पहुँच चुके हैं खैरपुर, और ये हम बाईपास पे खड़े हैं खैरपुर के इस वक्त। ये यहाँ देखें खजूर के बागात
और साथ साथ ये केले के नीचे बाग भी है। धूप बहुत शदीद हो गई है, 7 बजे का टाइम, इतनी शदीद धूप। यहाँ से सिर्फ 25 किलोमीटर रह गया है और इस तरह के स्टॉल्स लगे हुए हैं यहाँ पर जगह जगह अचार के। खैरपुर पे आपको मिलेंगे, अभी इस वक्त बंद है, सुबह का टाइम है इसलिए। हाँ चले अब। रॉयल ताज में आए हैं हम लोग रोडी पे नाश्ता करने के लिए, यहाँ पर रुके हैं। ये अंदर का इसका डेकोरेशन दिखा रहा हूँ मैं आपको, कितनी खूबसूरत लगी हुई है डेकोरेशन, अच्छा डेकोरेट हुआ हुआ ये। वॉल्स भी बनाई हुई है इन लोगों ने अच्छी। ये इनका मेन्यू है। नाश्ता ऑर्डर करते हैं, वो आपको दिखाते हैं और फिर आगे का सफ़र करते हैं। हमारा इरादा वैसे था सखर रुकने का, स्टे करने का, सोने का 2-3 घंटे, पर अपने का क्या सोना। अब डायरेक्ट निकलते हैं हम लोग आगे। अब देखो कहाँ तक जा सकते हैं, कितना सफ़र कर सकते हैं, फिर वो आपको दिखाएंगे इंशाल्लाह। बाकी अभी तक सफ़र काफ़ी बेहतर रहा है, और लेकिन वो जो कुछ 3-4 जगह रोड पेज था वो जो काम कर रहा है उसके तो काफ़ी ट्रैफिक जाम था, वहाँ 1.5-2 घंटे हमारे वेस्ट हो गए। बाकी सफ़र हमारा सही रहा बिल्कुल। ये देखिए रोडी बाईपास में हम लोग, ये रॉयल ताज का होटल है, यहाँ पर आए। ये इंडोर भी जो दिखा था वो अंदर है, AC चल रहा है अंदर, बाहर तो गर्मी ज़्यादा है, यहाँ पर तो बैठना मुश्किल है। बाकी ये बाहर से ये व्यू है सारा, बच्चों के यहाँ झूले भी हैं यहाँ पर। इस तरह का कुछ डेकोरेशन हुई भी अच्छी थी। ये सामने ये थोड़ा फैमिली मतलब हॉल दिखा रहा था मैं आपको। सामने का किचन एरिया है, काफ़ी अच्छा बना हुआ है रेस्टोरेंट। ये अभी खुला है वगैरह, मैं लास्ट टाइम आया जब उस वक्त तो ये नहीं था ओपन, ये मैंने अभी देखा है फर्स्ट टाइम। तो यहाँ का टेस्ट भी ट्राई करते हैं, टेस्ट किस तरह का ये देखें। तो थोड़ा आराम करूँ मैं यहाँ पर लेट गया थोड़ी देर, यार काफ़ी थक गया, थोड़ी देर यहाँ लेट गया। नाश्ते में जो हमने ऑर्डर किया था वो दिया पराठे दिए थे, चिकन शाही दाल दी थी, चिकन मिक्स थी, उसमें अंडा भी था। ये दाल काफ़ी अच्छी थी, मुझे तो काफ़ी पसंद आई। और इसके अलावा हमने आमलेट मंगवाए थे साथ में, और साथ में चाय थी। तो ये जो दाल थी जो इसमें चिकन और अंडा मिक्स था, बड़ी ज़बरदस्त थी। इसको खा के बड़ा मज़ा आया। मतलब पराठे में भी इतना ज़्यादा ऑयली नहीं था, पराठे भी काफ़ी अच्छे थे। तो ये चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगी। यहाँ का खाना थोड़ा एक्सपेंसिव थोड़ा था पर लेकिन था टेस्टी। चाय भी अच्छी थी, पराठा भी अच्छा था। उसके बाद हम लोग ने सब दोबारा अपना सफ़र किया स्टार्ट तकरीबन 9:30 बजे। 1-1.5 घंटा हमने वहाँ पर किया आराम। 7 बजे हम लोग वहाँ पहुँचे थे। उसके बाद नाश्ता किया, नाश्ते में भी थोड़ा टाइम लग गया क्योंकि रेस्टोरेंट उस वक्त ओपन हो रहा था, तो थोड़ी देर खाने में लगने में इसलिए हम दोनों ने आराम कर लिया। तो मैं अपनी आँख लग गई और 1-1.5 घंटा मैं वहाँ पर थोड़ा सो गया। उसके बाद थोड़ी सी जब नाश्ता आया तो हमने नाश्ता करने के फ़ौरन बाद हम वहाँ से फिर हम रवाना हुए। 9:30 बजे का टाइम था वहाँ से जब रवाना हुए, और इस वक्त हम सखर और रोडी के बाईपास की तरफ से जा रहे हैं और मोटरवे की तरफ जा रहे हैं।
तो ये देखिए यहाँ से जाने के पहले फिर हमने कहा फ्यूल डलवा लिया जाए, क्योंकि फ्यूल काफ़ी कम हो चुका था। सक्खर से यहाँ तक जो हमने फ्यूल डलवाया था, हैदराबाद से सक्खर तक तकरीबन हमारा पेट्रोल लगा था 6,500 का। थोड़ा पेट्रोल बाकी था, फिर यहाँ से हमने दोबारा टंकी फुल कराई, जो कि टंकी हमारी फ्यूल हुई दोबारा 7,200 रुपये की। तो यहाँ तक दूसरी टंकी हमने फ्यूल करवाई। उसके बाद ये देखें आप, सक्खर बाईपास के बाद ये सामने एक जो कि मशहूर कट है यहाँ का, जहाँ से आप मोटरवे की तरफ मुड़ते हैं, ये सामने एक पीएसओ का पंप है और यहाँ पर एक रेस्टोरेंट भी है। तो ये निशानी है पीएसओ पंप। यहाँ से आपने लेफ़्ट लेना है, तो मतलब लेफ़्ट लेंगे तो आपको सामने ही मोटरवे का टोल प्लाज़ा आपको दिख जाएगा। यहाँ से अगर आपने फ्यूल डलवाने में ज़्यादा अच्छा है। और यहाँ पर ये देखें कुछ दुकानें भी हैं, रेस्टोरेंट भी हैं, जहाँ से आप चीज़ें परचेज़ कर सकते हैं। मोटरवे पे अमूमन चीज़ें थोड़ी महंगी एक्सपेंसिव मिलती हैं, तो आपने जब मोटरवे चढ़ रहे हो यहाँ पर शॉप से अपनी चीज़ें ज़रूरती कोल्ड ड्रिंक, पानी और जो भी चीज़ें, चिप्स वगैरह जो भी आपने लेना है वो यहाँ से परचेज़ करके अपनी गाड़ी में रख लें, क्योंकि मोटरवे पे आपको अक्सर चीज़ें महंगी मिलती हैं। ये आपको सामने जो दिख रहा है ये है मोटरवे M9 के बाद तो M6 M5 है, जो कि सक्खर से लेके मुल्तान तक जाता है। और ये सामने हम रोडी टोल प्लाज़ा का इसका इंटरचेंज है। यहाँ से हम इंटरचेंज करेंगे, उससे पहले अपने कार्ट में हम लोग जो हमारा स्टिकर है मोटरवे का, उस पर हमने रिफ़िल भी करवाना है, क्योंकि आपको जैसा कि पता है टोल प्लाज़ा के अगर आप कैश में पेमेंट करेंगे तो 50% आपको टोल ज़्यादा देना पड़ेगा। अगर आप ऑनलाइन करेंगे तो वो फिर आपके जो टोल है वो सेम वो लगेगा। तो इस वक्त तकरीबन 10:15 पे हम लोग मोटरवे पे चढ़े। ये मोटरवे यहाँ से हो गया स्टार्ट, और यहाँ से लेकर तकरीबन कोई 7 तक थोड़ा इलाका थोड़ा डेंजर इलाका है कच्चे के डाकों की वजह से। तो यहाँ पर अगर दिन में सफ़र किया जाए तो बेहतर है, रात में यहाँ सफ़र नहीं किया जाए। यहाँ पर कारवान लेके जाते हैं रात में, अगर आप में जाएंगे तो पुलिस वालों के साथ जाएंगे, काफ़ी आपको टाइम का वेट करना। इस वक्त हम लोग पहुंच रहे हैं गोट की सर्विस एरिया के अंदर वॉशरूम यूज़ करने के लिए, और तकरीबन मोटरवे चढ़े 1 घंटा यहाँ पहुँचे हैं। 1 घंटा लगा पूरा, 10 बज रहे हैं। 9 बजे हमने वहाँ से स्टार्ट लिया था 9:10 पे, और इस वक्त 10 बजे पूरे फिक्स। तकरीबन 50 मिनट लगे हमें यहाँ तक पहुँचने में। यहाँ से तकरीबन रीबा खान अभी भी 110 किलोमीटर दूर है। ये सर्विस एरिया है। बहुत शदीद गर्मी हो रही है 10 बजे के टाइम पे भी। चलें आप गाड़ी में बैठते हैं और आगे चलते हैं। 10:15 पे जो हम सक्खर मोटरवे पे चढ़े थे, और इस वक्त हम लोग ने पंजाब मतलब ये बॉर्डर क्रॉस किया है, और तकरीबन टाइम हो रहा था इस वक्त कोई 11:30 बजे का। बॉर्डर क्रॉस करने के बाद मतलब पंजाब और सिंध का जो बॉर्डर है वो एरिया क्रॉस करते हैं यहाँ से। तो उसके बाद थोड़ा सा हालात में थोड़ी बेहतरी आ जाती है, क्योंकि यहाँ तक आपको सेव हो जाते हैं थोड़ा सा आप। लेकिन जो ये इलाका था कश्मीर वाला इलाका, वो डेंजर, बिल्कुल सबसे ज़्यादा डेंजर इलाका वही है कश्मीर का। तो मैं आपको जो बता रहा था कि मैं आपसे रिकमेंड करता हूँ लाजमी कि आपने ये दिन में सफ़र करना है, रात में आपने बिल्कुल भी इस तरफ नहीं आना, क्योंकि यहाँ पर अक्सर ऐसे होता है कि वारदात होती हैं, डाकू मोटरवे पे आके आपको लूट सकते हैं। 2:15 पे हम लोग पहुँच गए हैं शेरशाह मुल्तान। अच्छा, यहाँ मुल्तान जाने के लिए पहले सबसे जब आप जा रहे होंगे सक्खर से तो शेरशाह पहले आता है, उसके बाद शाह रुकन आलम इंटरचेंज आता है। तो ज़्यादातर लोग ये बेहतर यही होता है हम लोगों के लिए, ज़्यादातर लोग भी यही करते हैं, शेरशाह पे उतर जाते हैं, फिर यहाँ से मुल्तान चले जाते हैं। तकरीबन यहाँ से मुल्तान का रास्ता तो होगा 3 से 4 किलोमीटर का, इससे ज़्यादा रास्ता नहीं है। तो यहाँ पर उतरने के बाद यहाँ से मुल्तान हम नीचे चले जाते हैं। और मैं आपको बताता चलूँ, ये यहाँ से मतलब सक्खर से जब हम लोग चढ़े थे और यहाँ तक हम पहुँचने में हमें तकरीबन लगे कोई 3.5 घंटे, और इस वक्त हम हो रहे थे 2:15 का टाइम हो रहा था, और हम लोग नीचे उतर रहे हैं।
सफ़र बहुत स्मूथली रहा, साफ़ सुथरा मोटरवे था, खाली बिल्कुल, गाड़ियाँ पे रश भी नहीं था इतना गाड़ियों का। इजीली हम लोग आए, गाड़ी की स्पीड मेंटेन रख के 110 100 पे इजीली हम 3.5 घंटे में पहुँच गए। और ये टूल प्लाज़ा यहाँ तक हमारा जो टूल लगा वो लगा 1800 रुपये का, जो ऑनलाइन कर गया था हमने, जब बैलेंस डलवाया था वहाँ से रोडीज से, उसमें से हमारा डिटेक्ट हो गया यहाँ से 1800 रुपये, जो सक्खर से यहाँ तक का। ये देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ उतरने के बाद इस तरह का ये व्यू है। तो कुछ रोड का, अंदर का रोड भी बिल्कुल साफ़ सुथरा क्लियर डबल रोड है और इजी, मतलब आप जा सकते हैं। तो बेहतर यही है आप शेरशाह से उतर जाएँ, क्योंकि अगर शाहरुख ने आलम से उतरेंगे तो मुल्तान आने तक का जो रास्ता है वो दिन तय ख़राब है, वो बहुत ख़राब रोड है, कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है। एक दफ़ा मैं आगे फंस गया था, इसलिए मैं बेहतर यही है कि आप यहाँ से शेरशाह से उतरें और यहाँ मुल्तान उतर जाएँ। अच्छा, मुल्तान रुकने उतरने का मकसद हमारा सिर्फ ये था दोपहर का खाना खाने का। दोपहर का लंच का टाइम भी हो गया था, तो हमने कहा उतर के यहाँ खाना खाएँ। ये आपको दिखाता हूँ गेट, यहाँ से बाबे मुल्तान स्टार्ट हो जाता है, मतलब मुल्तान यहाँ से होता है स्टार्ट। तो ये शहर स्टार्ट हो गया मुल्तान का। हमने सिर्फ यहाँ पर लेना था हलवा, जो कि यहाँ की सौगात है, और यहाँ की एक में खाना था खाना। तो खाना हम लोगों को इजीली मुल्तान में से ही मिल जाता है बनिस्बत कि हम मोटरवे पे खाते हैं। तो इसलिए हमने बेहतर यही समझा कि इसको नीचे उतर कर यहाँ पर हम लंच कर लें। तो लंच के लिए हमने सोचा क्या करना चाहिए, तो यहाँ की फ़ेमस मदीना यखनी पुलाव यहाँ की जो फेमस है, हमने कहा उसी को क्यों ना ट्राई किया जाए दोबारा, क्योंकि हम जब भी आए ज़्यादातर हमने यह मखनी उसकी मदीना की यखनी पुलाव ही खाते हैं, वो ज़्यादा हमें अच्छी लगती है। तो इसलिए हमने खाने के लिए उसका रुख किया मुल्तान कैंट, उसकी जो ब्रांच है वो मुल्तान कैंट के अंदर, तो वहाँ जाके आप खाते हैं। ये है मदीना यखनी पुलाव मुल्तान कैंट के अंदर। पुलाव मशहूर है जो हम स्टेशन में अक्सर मंगवाते हैं या एड्रेस करते हैं। ये इनकी पुलाव आ चुकी है। ये प्लेट, सिंगल प्लेट 250 रुपये की इनकी एक प्लेट होती है, साथ में रायता देते हैं एक, और सलाद होती है साथ, ये इनके साथ कॉम्प्लीमेंट्री है। तो ये पुलाव चिकन पुलाव थी, चावल आप देखने बिल्कुल वाइट हैं, जिस तरह हैदराबाद की होती है उस तरह, लेकिन यह टेस्ट इसका बड़ा ज़बरदस्त होता है, काली मिर्चों में बनी हुई होती है, बड़ा ज़बरदस्त टेस्ट आता है। तो मैं, आप जब भी मुल्तान आए तो मैं आपको बात भी बोलता हूँ, ये आज भी ट्राई करें। गली में मैंने गाड़ी खड़ी की थी यहाँ पर, वहाँ पर सामने गली के कोने पे ही बाबर वो मदनी पुलाव थी। यहाँ मुल्तान आए और बाली की भी चाय ना पिए ऐसा तो मुमकिन ही नहीं है। ये है मुल्तान बाली मशहूर मदीना यखनी पुलाव के बिल्कुल पास ही है, वॉकिंग डिस्टेंस पे है। तो यहाँ का ये मुझे इसके बंद बहुत पसंद है, मक्खन माल के मलाई माल के तो देता ही है बंद, इसके मुझे बहुत पसंद है। चाय तो मैं पीता नहीं हूँ, मैं इसके सिर्फ बंद खाने के लिए स्पेशली यहाँ पर आया था। उसके बाद हमने ये पिए फ़ालसे का शरबत। गर्मी मुल्तान में आपको पता है बहुत ज़्यादा होती है, दर्जात बहुत ज़्यादा, गर्मी बहुत शदीद थी, तो हमने ये लिया फ़ालसे का शरबत और इसको हमने पिया। हुसैन आगा रेवाड़ी पे आ गया हूँ हलवा लेने के लिए। ये रेवाड़ी बेकरी, रेवाड़ी स्वीट्स साथ ही है, फेमस हलवा है मुल्तान का। मुल्तान आए हलवा ना लें ऐसा तो मुमकिन नहीं है। हलवा लेते हैं और फिर वापसी आगे सफ़र करते हैं लाहौर तक का, वो भी आपको दिखाता हूँ। ये बेकरी है और सामने स्वीट्स है, यहाँ मिलता है हलवा। हलवा ले लिया है, और गर्मी काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पर, और सब चीज़ें फ्री हो गई हैं। अब निकलना है बाहर, मोटरवे पकड़ना है और लाहौर निकलना है, और आपको दिखाते हैं मोटरवे का सफ़र। आगे चलते हैं फिर लाहौर। फिर वापसी का अब कर रहे हैं सफ़र हम लोग, यहाँ से मुल्तान से आगे का, मुल्तान से लाहौर का सफ़र। और ये इस वक्त हम पहुँचे हैं शाशमरी तबरेज़, जहाँ का मैं आपको बता रहा था। लेकिन यहाँ तक जो आने का रोड है इंतहाई ख़राब रोड है मुल्तान से,
तकरीबन रास्ता तो तकरीबन कोई 4 से 5 किलोमीटर का ही है, पर लगता है तकरीबन पौन घंटा लग जाता है। हम लोग खाना खाने के बाद फ्री होकर, इस वक्त टाइम हो रहा है 4:30, 2 बजे हम तकरीबन 2:15 हम लोग उतरे थे मुल्तान, और 4:30 बजे हम लोग यहाँ से एग्ज़िट कर रहे हैं मुल्तान से। तो अब यहाँ से वाया खानेवाल से होते हुए हम लोग जाएंगे लाहौर। ये मोटरवे हम इस वक्त चढ़ रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं। तो 2 घंटे हमारे लग गए, तकरीबन 2 घंटे से ज़्यादा ही लग गए, 2 घंटे 15 मिनट लग गए खाना खाने में। हलवा लिया हमने, जो भी चीज़ें वहाँ घूमी रोड पे, वही चीज़ें सब 2 घंटे तकरीबन लग गए। और तकरीबन मुल्तान से निकलते निकलते ही हमें आधा घंटा लग गया। अच्छा, अब आप मुल्तान से अगर लाहौर की तरफ जा रहे हैं तो मैं कभी भी आपको रिकमेंड नहीं करूँगा ये शायद हम तब्रेज़ी जो इंटरचेंज है यहाँ से चढ़ें। ये जो इंटरचेंज है ये बिहाड़ी रोड पे आता है, आपको पता है। एक शेरशाह, अगर आप कराची से आ रहे हैं तो शेरशाह से उतर के मुल्तान की तरफ आ सकते हैं, और अगर आप लाहौर की तरफ जा रहे हैं तो मेरा मशवरा ये है कि आप खानेवाल तक जीटी रोड जाएं, और फिर जीटी रोड से के बाद मतलब वो आपको आधा घंटा लगेगा, आधा घंटा 35 मिनट लगेंगे। उसके बाद फिर आप खानेवाल इंटरचेंज पे चढ़ें तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ये इस वक्त हम लोग पहुँच गए हैं वो इंटरचेंज पे, जहाँ पर फैसलाबाद के रोड अलग निकल जाता है और खानेवाल के लिए अलग निकल जाता है। तो ये वो रोड है, मैं आपको दिखा रहा था। ये तोपर तक सिंह हम क्रॉस कर रहे हैं फैसलाबाद की साइड में। आपका जो मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ से 2 रोड निकलते हैं। जो लोग इस्लामाबाद जाते हैं वो यहाँ से लेफ़्ट हैंड पे जो टर्न जा रहा है, ये वहाँ से सीधा निकल जाते हैं फैसलाबाद से होता हुआ, और जो राइट पे है ये लाहौर की तरफ जा रहा है। तो यहाँ से इस्लामाबाद जाने के लिए आप जब निकलेंगे फैसलाबाद से होते हुए तो आपको बहुत कम टाइम लगता है, 2 या 3 घंटे आपके बच जाते हैं। अगर आप लाहौर से होते हुए जाएंगे इस्लामाबाद और वहाँ से जाएंगे तो मतलब आपको तकरीबन 1 से 1.5 घंटे का फ़र्क लाजमी आएगा। तो ये इस वक्त मोटरवे है, आपको दिख रहा है कितना साफ़ सुथरा, ट्रैफिक भी बिल्कुल ना होने के बराबर है। और ये इस वक्त टोपा सिंह कमालिया के लिए रोड यहाँ से उतर रहा है इंटरचेंज से, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो हमारी जो मंजिल थी इस वक्त थी वो ननकाना साहब। 5:45 बजे का इस वक्त टाइम हो चुका है और ननकाना साहब बस पहुँचने वाले हैं। ये मोटरवे जो मुल्तान से लाहौर को मिलाता है, M4, इसमें मैं इस वक्त यहाँ खड़ा हुआ हूँ। और ननकाना साहब से तकरीबन 40 किलोमीटर पहले हम लोग खड़े हुए हैं। तोपर सिंह हमने क्रॉस कर लिया, जड़ावाला आने वाला है। इसको यहाँ पर मैंने देखा है, ये व्यू काफ़ी अच्छा लग रहा था मुझे, मैं आपको भी दिखा दूँ सोचा। ये देखिए गाँव की लाइफ ज़िंदगी, देखिए किस तरह लोग, गर्मी बहुत शदीद है इस वक्त, शाम का तकरीबन 6 बजने वाले हैं और इतनी शदीद गर्मी हो रही है, खड़ा नहीं हो जा रहा, बहुत शदीद गर्मी, गर्म लू चल रही है तकरीबन। अच्छा, तो सफ़र मेरा इंशाल्लाह बस अब ननकाना साहब पे उतरेंगे, थोड़ा घर पे जाएंगे, किसी के घर जाके थोड़ा रेस्ट करेंगे, बहुत थक गए, पूरी रात जागे हुए थे, आपको जब नहीं है जैसे सफ़र किया है। तो फिर ननकाना से आगे फिर हम इंशाल्लाह कल जाएंगे, वो मैं आपको फिर दूसरे व्लॉग में दिखाऊंगा इस्लामाबाद तक का सफ़र। इसलिए आपको दिखाते हैं, अभी ननकाना साहब उतरते हो फिर आपसे इजाज़त लेंगे इंशाल्लाह। बस एक और रेस्ट एरिया आने वाला है, ये है जड़ावाला का रेस्ट एरिया। तो खानेवाल से लेके और लाहौर के दरमियान में ख्याल से एक यही थोड़ा बेहतर सर्विस एरिया आता है, जिसमें आपको काफ़ी सारी चीज़ें अवेलेबल हो जाती हैं, मतलब खाने पीने के लिए। उसके अलावा तो छोटे छोटे रेस्ट एरिया आते हैं, इतनी सारी चीज़ें और एक जगह पे नहीं मिलती। बस यहाँ पर वॉशरूम के लिए हम लोग रुके थे कि वॉशरूम करना था, फ्रेश होना था, मगरिब को टाइम होने वाला था, तो इसलिए हम यहाँ उतरे। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ इस वक्त जड़ावाला रेस्ट एरिया का। एक और सर्विस एरिया पे हम लोग आके रुके हैं, जड़ावाला वाले सर्विस एरिया पे। यहाँ पर KFC भी मौजूद है, वॉशरूम से मस्जिद है और रेस्टोरेंट भी है कुछ। 1 टेक के काउंटर भी बने हुए हैं, यहाँ से 1 टेक आप M टेक लगवा सकते हैं। मगरिब का टाइम होने वाला है, तकरीबन 7:15 हो रहे हैं। और जो मुल्तान मोटरवे से हम चढ़े थे 4:30 बजे, 5:30, 6:30, सवा दो घंटे में हम लोग यहाँ पहुँच चुके हैं जड़ावाला। अच्छी ड्राइव किए, बस यहाँ से ननकाना साहब बहुत करीब है, 40 किलोमीटर पे। अब नेक्स्ट हमारी डेस्टिनेशन वही है ननकाना साहब पे, वहाँ उतरेंगे और अपने सफ़र का आज का दिन का यहाँ अख्तिताम करेंगे।
फाइनली टाइम इस वक्त हो रहा है 7:05 का। जो सफ़र हमारा कल रात 1 बजे शुरू हुआ था हैदराबाद से, इस वक्त 7 बजे तकरीबन हम लोग पहुंच चुके हैं ये ननकाना साहब। तकरीबन 18 घंटे हमें हो चुके हैं सफ़र में, जिसमें 2 घंटे सुबह नाश्ते में लग गए, तकरीबन 2 से ढाई घंटे, और तकरीबन 2 घंटे ही हमारे मुल्तान में लग गए। तो अगर ये 4 घंटे हम निकाल लें तो हैदराबाद से हमें यहाँ तक लगे हैं 14 घंटे, जिसमें बीच बीच में हमने 1-2 जगह पेट्रोल भी डलवाया है। और टंकी का मैं आपको बताता चलूँ, सिर्फ 2 जगह हमने पेट्रोल डलवाया है और यहाँ तक हमारी गाड़ी पहुँच चुकी है। और तकरीबन हमारा पेट्रोल जो लगा है यहाँ तक का, वो लगाया है 18,000 रुपये का तकरीबन हैदराबाद से। और हम लोग ये ननकाना साहब इंटरचेंज पे उतर रहे हैं। यहाँ तक का जो टोल था वो था 870 रुपये का, जो दिया हम लोगों ने। मतलब यहाँ पर टोल जो खानेवाल से स्टार्ट हुआ था, 870 रुपये का टोल यहाँ पर दिया। तो वीडियो को हम यहाँ ही एंड करते हैं। इंशाल्लाह फिर आपसे कल मिलते हैं दूसरे व्लॉग में, जब हम आप सफ़र करेंगे आगे का, लाहौर से आगे निकलेंगे, वो इंशाल्लाह कल आपको दिखाएंगे। जब तक चाहते हैं आपसे इजाज़त। वीडियो को ख़त्म करने से पहले आपसे एक दफ़ा रिक्वेस्ट, लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिएगा। इंशाल्लाह आपसे मिलते हैं बहुत जल्द दूसरे व्लॉग में। जब तक आपसे जाते हैं इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।